नमस्ते किसान भाइयों, नई YouTube की वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि हमें जीनोमिक साइट डायरेक्टरी कैसे रीड करें। दूसरा है लीनियर ट्रेड्स को किस तरह से पढ़ें जानें, क्योंकि जब भी हम गाय खरीद के लाते हैं तो उसको लीनियर ट्रेड के हिसाब से गाय कैसे दिखती है, हम उसको देख के घर पे हमें हमेशा गाय लानी चाहिए। आज इसी पे हम बात करेंगे। ये जैसे हमारे पास एक जर्सी का बुल है, इसकी हम पूरे के पूरा जो है साइड डायरेक्टरी जो है किस तरह से रीड करते हैं उस पे बारे में बात करेंगे। जैसे ये बुल है, सबसे पहले हम बात करते हैं बुल नेम जो सबसे ऊपर लिखा है रोमियो। दूसरा है कि इंपोर्टेड प्राइम टाइम का मतलब होता है कि ये लाइव बुल जो है वो इंपोर्ट किया गया है अमेरिका से। तीसरा है कि जो ब्रीडर है ब्रेड बाई एवीएस ग्लोबल, ये मतलब ये ब्रीडर है जो एवीएस ग्लोबल है, वो एक ब्रीडर है। वो सारे के सारे ये जो ब्रीडर्स हैं ये अमेरिका में हैं, जैसे INC USA लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है बॉर्न, कब इसका बर्थडे है, मतलब इसका पैदा कब हुआ। उसके बाद जो है कि इनाफ आईडी क्या है, इसकी इनाफ आईडी जो है वो है CHI चीतले जर्सी, और उसका आगे डिजिट्स में नंबर है। तो ये इसकी इनाफ आईडी है। उसके बाद जो है 29 जेई का मतलब है जर्सी। ये एन नेशनल एसोसिएशन एनिमल ब्रीडर जो है NAAB, ये USA की NGO है। ये उनकी वो ब्रीडर के ऊपर जर्सी ब्रीडर्स जो हैं उनको ये नंबर देती है कोई भी अगर बुल वहां पे होता है तो। दूसरा है कि ये सेक्सल A2 सेक्सीमेन जो है इसका अवेलेबल है, और ये जो मिल्क है इसका A2 है। अभी बात करेंगे पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री मतलब कि उनके लीनियज कहाँ से चलती आ रही है, उनके नाना कौन है परनाना कौन है, ऐसा। तो सबसे पहले साइर मतलब इस जो रोमियो है इसका बाप कौन है, जेस टक्कर। उसके बाद जो स्टोनी है इसका नाना है, और उसके बाद नाना का भी बाप है। तीसरा है कि IDI मेरिट मतलब इंडियन डेयरी इंडेक्स मेरिट है। ये कितना मनी एक्स्ट्रा जो है वो जो इसकी डाटा आएगी रोमियो की वो अपनी माँ से ही अदा देगा। तो ये लगभग 6800 की एक्स्ट्रा इनकम देगा। उसके बाद जो है CDCB 12/2022, इसका मतलब है जो इसका ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन प्रूफ है वो CDCB, क्योंकि CDCB काउंसिल ऑफ डेयरी कैटल ब्रीडिंग, ये एक NGO है जो ब्रीडिंग करती है। अगर कोई भी अगर जीनोमिक बुल है तो इसके पास सारा डाटा होता है, यही डाटा को आगे पीछे चेंज करती है, स्टैटिस्टिक्स यही बनाती है। पेडिग्री की बात है चीज मेरिट स्कोर, ये वैल्यू है जो ज़्यादा महत्व देती है प्रोटीन को रादर देन मिल्क को, कि जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा चीज मेरिट स्कोर अच्छा होगा। उसके बाद जो है इसका जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, एक फार्मूला रहता है जिसकी वजह से हम बता पाएंगे ये जो आने वाली जो इसकी ये बच्ची होगी अपनी माँ से कितना ज़्यादा परफॉर्म करेगी। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो साइर है जो रोमियो बुल है, अगर इस दूसरे बुल से हमें कंपेयर करना होगा जिसका अच्छा होगा जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो सबसे बढ़िया बुल होगा, क्योंकि उसमें फैट प्रोटीन सबको वैल्यू दी जाती है। उसके बाद जो है ट्रांजिशन राइट्स का मतलब कोई भी ट्रांजिशन डिजीज होती है, जैसे डिस्टोकिया हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, जेर फंस जाना, मतलब ये सारी डिजीज जो बच्चा देते समय गाय को होगी वो सारी की सारी डिजीज इसमें बिल्कुल कम चांसेस होंगे। इसमें सबसे ज्यादा 5 स्टार हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जो है मैंने डाटा दे रखा है CDCB का 12/2022 का। तो आप देख सकते हैं ब्रीड HF और जर्सी मिल्क इतना है, एवरेज जो मिल्क है 28,014 है, और जर्सी का 21,268 है, फैट 1077 है, होल्स्टेन जर्सी का प्रोटीन इतना है, प्रोडक्टिव लाइफ इतनी है, सोमैटिक सेल स्कोर ये सारा का सारा वहाँ का 12/22 का दे रखा है। तो अभी इस पे बात करेंगे PTA मिल्क क्या होता है। पहले प्रिडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी मतलब कितना दूध ट्रांसफर होगा आने वाली बच्चियों में अपने बाप से, ये मतलब है इसका। PTA मिल्क जैसे यहाँ पे 411 पाउंड्स है तो इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से जैसे जर्सी का 21268 ये एवरेज है USA का, इसमें आपको ऐड करने का पड़ेगा 411, तो इसको आप 2.2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, केजी में मिल्क आ जाएगा। तो पर ये लैक्टेशन की बात करेंगे तो इसको 9854 को 305 डेज से डिवाइड करेंगे तो 32.30 जो है इसका पर डे का एवरेज हमें निकल के आ जाता है। दूसरा है फैट।
फैट रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना परसेंट जो है ये जो मिल्क है, अगर 411 है इतना, अगर 32 लीटर आ रहा है तो 32 लीटर का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है एक्चुअली में ट्रांसफर होगा आने वाली बच्चियों में। तो इसमें 74% की रिलायबिलिटी है। तो आप देख पा रहे हैं 32 को 74% करेंगे तो 23 लीटर आते हैं। अगर हमारे पास 15 लीटर वाली कैटल है उस पर 23 लीटर वाला यही सेम बुल लगाएंगे तो उसको ये देख पा रहे हैं कैलकुलेशन, तो मतलब हमें पहले लैक्टेशन पे 19.45 लीटर की बच्चियां मिल पाएगी अगर 15 लीटर वाली हमारी गाय है तो। उसके बाद फैट है। फैट मतलब कि हमारे पास एवरेज फैट था जर्सी का 1030, इसमें हमने ऐड किया 40 तो ये हो गया 486। तो 486 को हमने टोटल फैट को टोटल लैक्टेशन से डिवाइड करना 9854 से, तो हमें फैट परसेंटेज निकल के आ गया 4.93। दूसरा है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है कि जो माँ से जो उसकी बच्चियां आई वो कितने महीने तक एक्स्ट्रा दूध में रहेगी। तो पर पूरे उम्र भर की इसमें बात की जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब भी 305 दिन की बात आती है कि गाय हमारी कम दूध देती है, अगर वो 6 महीने 7 महीने तक दूध देती है तो उसका प्रोडक्शन लाइफ हमें 305 दिन तक दूध चाहिए। तो वो इस तरह से बढ़ता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ वाला बुल होगा उतनी ज़्यादा हमें देर तक हमें प्रोडक्शन मिलती रहेगी। अभी बात करेंगे डॉटर प्रेगनेंसी रेट के, हेल्थ एंड फर्टिलिटी में आ गए हम। तो इसमें डॉटर प्रेगनेंसी रेट का मतलब कि जो इसकी डॉटर्स होंगी इस बुल की, वो 21 दिन में कितनी जल्दी वो जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी अगर 21 दिन का पीरियड लेके चलते हैं। तो प्रोडक्टिव लाइफ जो है, एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ की जर्सी की मैंने आपको पीछे एक ग्राफ दिखाया था उसमें थी, उसमें है 34.4%। तो इसकी जो बच्चियां आएंगी इस बुल की, तो आप देख पा रहे हैं इसका जो है डॉटर प्रेगनेंसी रेट प्लस 1.7 है। तो आप देख पा रहे हैं तो 36% इसका क्या निकल के आ जाता है, हर्ट में निकल के आता है। तो मतलब इसका 1% का मतलब हो गया 4 दिन कम लगाएगी ये प्रेग्नेंट होने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इतना परसेंट चांसेस है। हेरिटेबिलिटी इसकी जो है लो है, बहुत 4% है। जो भी फर्टिलिटी ट्रेट्स की हेरिटेबिलिटी रहती है वो काफ़ी कम रहती है। तो आप समझ सकते हो हमारे पास बुल है, अगर कोई उसकी जितनी मर्जी फर्टिलिटी डॉटर प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड नहीं करेगा आने वाली बच्चिया पे कितना परसेंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसमें हेरिटेबिलिटी जो ट्रेट है वो काफ़ी लो है। दूसरा है कि हमारा हीफर कंसेप्शन रेट क्या होता है। हीफर कंसेप्शन रेट का मतलब है कि कितनी जो वर्जिन हीफर्स हैं जो अभी तक कभी वो जिनकी एआई नहीं हुई, वो कितनी वो जल्दी जो हैं वो कंसीव होंगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी एक एक इंसेमिनेशन पे। तो हम बात करते हैं जब सीडीसीबी का डाटा एचसीआर जो है वो 49.5 है, तो जो ये हीफर्स हैं तो इसका होगा 52.3% जो है इसके चांसेस हो जाएंगे वो जल्दी हीट में आ जाएंगी। एक हीट में आने के बाद वो 53% चांसेस हो जाएंगे वो पहले ही उस पे हीट पे कंसीव कर जाएगी। दूसरा कऊ कंसेप्शन रेट में भी सेम ही है कि जो जब वो उसी की जो हीफर थी वो जब कऊ बन जाती है, जब भी वो प्रेगनेंसी बच्चा देने के बाद जब भी वो हीट में आएगी तो कितने परसेंट चांसेस जो होते हैं वो पहली हीट में वो कंसीव करने के, तो वो है 41.2% जब इसकी एवरेज और प्लस और ये हम डालते हैं। तो एवरेज मैंने वहां से यूएसए का सीडीसीबी से लिया है 1222 का। दूसरा है सोमैटिक सेल स्कोर। सोमैटिक सेल स्कोर का मतलब कि अगर हमारा जो बुल है उसका सोमैटिक सेल स्कोर 3 से कम है, तो 3 से अगर कम है तो उतना चांसेस हैं कि आने वाली जो बच्चियां होंगी उसमें थनैला होने के चांसेस कम होते जाएंगे। उसके बाद है पीटीए टाइप। पीटीए टाइप का मतलब है इसका कितना एस्टीमेट जो है ये जो बुल है अपना जो जो आने वाली जो बच्चियां हैं वो एकदम कंफर्मेशन जिनकी अच्छी हो जाएगी, जिनका जो है एक तरह का आप समझ सकते हैं कि जो उनका बॉडी स्कोर है किस तरह से दिखती है गाय, एक्चुअली में वो गाय गाय दिखती है, कभी कभार सांड की तरह तो नहीं दिख जाती है गाय, तो वो पीटीए दिखाता है कि कितना एक्चुअली में ट्रांसफर होगा, जो उसकी कंफर्मेशन है वो चेंज होगी। ये लीनियर ट्रेड्स के सिवा अलग होती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पीटीए का मतलब कि सिर्फ ये आने वाली जो हमारे सामने दिखने वाली गाय है वो कितनी सुंदर दिख रही है वो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जर्सी आर्डर इंडेक्स। जर्सी आर्डर इंडेक्स मतलब एक ऐसा स्कोर है जो हमें बताता है कि आने वाली जो इसकी बच्चियां होंगी उसका आर्डर स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव का मतलब एकदम कॉम्पैक्टेड आर्डर, थन का साइज भी एक जैसा प्रॉपर, तो इसको आर्डर इंडेक्स बोलते हैं। अभी हम आ गए लीनियर ट्रेड्स पे। लीनियर ट्रेड्स में सबसे पहला आता है हमेशा स्टेचर्स आता है। स्टेचर में हम देख पा रहे हैं कि स्टेचर का मतलब है कि जो हमारी गाय है
वो ज़मीन से लेके उसकी हाइट जो है हिप बोन तक कितनी है। तो अगर हमारी गाय का शॉर्ट स्टेचर वाला वो हम बुल है तो आने वाली जो बच्ची होगी गाय की वो छोटे हाइट की होगी तो बॉडी वेट उसका कम होगा। तो वैसे ही इंटरमीडिएट है और एक्सट्रीमली टाल है। दूसरी ओर है हमारा स्टेचर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब कि हमारी जो गाय की जो ये रिब्स हैं वो कितनी चौड़ी हैं। यहाँ पे इसकी जो थर्ल ये है, इसकी कंधों की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि इसके जो वीदर्स हैं लॉन्ग एंड लीन नेक है या छोटी नेक है, तो उस पे ये सारा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ का। यहाँ पे देखोगे ये ऐसे लग रहा है काफ़ी कमज़ोर है, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है इसमें क्योंकि रिब्स की चौड़ाई लंबी है, लंबी रिब्स हैं इसमें। दूसरा है कि हमारा बॉडी डेप्थ आप देख पा रहे हो कि जैसे ये गाय है, ये इस पीछे से देखिए इसकी चौड़ा यहाँ से पेट से, तो आप देख पा रहे हैं पेट से ही हमेशा गाय जानी चाहिए बिल्कुल एंगल में नीचे की ओर। जैसे ये बिल्कुल फ्लैट जा रही है, ये भी थोड़ी कम फ्लैट जा रही है, तो हमारी जो बॉडी डेप्थ कहती है कि एकदम जो है बिल्कुल वर्टिकली जो है थनों की ओर जाना चाहिए बॉडी। तो ये हमारा बॉडी डेप्थ दिखाती है। और दूसरा है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म का मतलब है कि गाय की जो शक्ल है सामने किस तरह से दिख रही है, एक्चुअली में गाय दिख रही है नहीं दिख रही। जैसे इसका हेड का साइज देखोगे और इसका हेड साइज और इसकी शोल्डर विड्थ देखोगे तो इसमें काफ़ी चौड़ी शोल्डर विड्थ है और इसकी गर्दन जो है काफ़ी कम है लंबाई, तो इसमें थोड़ी गर्दन की लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा है और इसमें पतला मुंह है और ये इस तरह का ये शोल्डर विड्थ इसकी इतनी है। तो इस तरह से ये जो है डेयरी फार्म हमें दिखना है, अगर ऐसी है तो वो काफ़ी बढ़िया है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो उतनी अच्छी है। उसके बाद जो है रंप बिड्थ मतलब पीछे से गाय की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई का मतलब होता है कि हमारे गाय पे डिस्टोकिया होगा या नहीं होगा। जितनी यहाँ के पीछे से इसकी चौड़ाई होगी उतना चांसेस कम हो गए कि गाय के हमारे यहाँ डिस्टोकिया होने के। तो हमारा जो मिनिमम 7 इंच का जो है वो थर्ल बिड्थ होना चाहिए। दूसरा है रंप एंगल आप देख पा रहे हो, ये जो है हिप बोन है, ये होती है पिन बोन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पिन बोन है वो ऊपर है और हिप बोन नीचे है, तो ऐसे एंगल बन रहा है नीचे की ओर। बट ये हमेशा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हिप बोन ऊपर होनी चाहिए और पिन बोन नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मीडियम साइज है और यहाँ पे ये सबसे बढ़िया है, इससे डिस्टोकिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है रियर व्यू। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो टांगे हैं पीछे से एकदम ऐसे हैं जैसे अंदर की ओर, ये जो है इसके घुटने हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हॉक सीन। तो इसके जो हॉक हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी हमारी जो गाय है उसका स्टेचर नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर जो बेस्ट स्टेचर क्या है वो जो इसकी सीधी होना चाहिए, एकदम जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, इसके जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं बेस्ट सिलेक्शन का। दूसरा है रियर लेग साइड व्यू। साइड व्यू में जब देखते हैं तो हमारी जो गाय होनी चाहिए उसका जो है बेस्ट क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जैसे इसमें जो है काफ़ी सिकल शेप्ड है और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट है, बट हमारी जो गाय होनी चाहिए थोड़ी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, थोड़ी जो हॉक है इससे थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए अंदर की ओर। तो इस तरह से हमारा जो बेस्ट है, तो अगर ये है तो हमें गाय देखने में हमें पता चल जाएगा। दूसरा है कि हमारा फुट एंगल कितना होना चाहिए। जो फुट एंगल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हूफ बाहर निकला हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें भी थोड़ा हूफ एंगल अभी भी इंटरमीडिएट है, तो हमारा जो हूफ एंगल है एकदम परफेक्ट होना चाहिए सीधा। इसमें क्या होगा, चांसेस फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इस कंडीशन में फिसलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे उसके बाद आएगा फीट एंड लेग स्कोर या कंपोजिट। तो जितना ज़्यादा फीट एंड लेग स्कोर होगा उतना अच्छी आपकी गाय की आने वाली जो फीट एंड लेग स्कोर होगा उतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। ये इसमें मैंने फोटो नहीं लगाया है। उसके बाद है फोर आर्डर अटैचमेंट। आप देख पा रहे हो फोर आर्डर अटैचमेंट, आगे जो धन है वो किस तरह से चिपके हुए हैं पेट के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर की ओर गैप बन रहा है, तो ये काफ़ी वीक आर्डर अटैचमेंट है। यहाँ पे थोड़ी इंटरमीडिएट है अंदर, यहाँ पे बिल्कुल एकदम लाइन में जाना चाहिए आर्डर, यहाँ अंदर की ओर मुड़ना नहीं चाहिए। तो ये फोर आर्डर अटैचमेंट है, ये अच्छा सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद रेयर आर्डर है, पीछे से अगर हम आर्डर देखते हैं तो क्या कैसे हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो इसकी क्लेफ्ट है, तो क्लेफ्ट बिल्कुल ऊपर तक जा रही है और यहाँ पे देखिए आर्डर बिल्कुल ऊपर तक गया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, प्राइमरी ट्रेट है। और ये हमेशा इसका ये दर्शाता है, तो क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादा स्पेस इसको मिल पा रही है इस वाले में और ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन होने के चांसेस होंगे।
दूसरा है अडर डेप्थ। अडर डेप्थ मतलब हमेशा जो हमारा अडर होना चाहिए घुटनों से नीचे नहीं होना चाहिए। घुटनों से जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे थनेला होने के। तो हमारा जो अडर है बिल्कुल कंपैक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल घुटने से और बिल्कुल बॉडी के साथ चिपका होना चाहिए। ये आप समझ सकते हो कि इन तीनों का एवरेज होगा, मिल्क अगर होगा तो 40 लीटर का एवरेज। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो गाय होनी चाहिए उसका अडर बिल्कुल ऊपर की ओर चिपका होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, और हमारी जो टीथ की प्लेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए, बढ़िया क्या है, जो हमारी जो है बिल्कुल क्लोज भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल दूर दूर भी नहीं होने चाहिए। तो हमारी जो प्लेसमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि थोड़े अंदर की तरफ टिल्टेड होनी चाहिए और थोड़ी दूर दूर प्लेसमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो हम मिल्क मशीन्स यूज़ करते हैं वो सही से कप में फिट हो जाएंगे इसके थन। दूसरा है फ्रंट टीथ लेंथ। टीथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हमारी टीथ लेंथ ना लंबी होनी चाहिए ज़्यादा ना कम होनी चाहिए, हमारी एक एवरेज टीथ लेंथ होनी चाहिए। अगर टीथ लेंथ लंबी है तो थनेला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अडर क्लेफ्ट। अडर क्लेफ्ट जो मिडल सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है, ये सेंटर वाला, ये काफ़ी मजबूत होता है। अगर ये काफ़ी मजबूत नहीं होगा तो हमारे जब भी लैक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, जब बार बार गाय बच्चा देगी तो ये नीचे लटकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमारा गाय का जो अडर क्लेफ्ट है वो अच्छा होना चाहिए, जो मिडल सस्पेंसरी लिगामेंट है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये डस्टर है, ये हो गई थी हमारी बातें सारी की सारी जर्सी के रिलेटेड। तो जैसे हमारा जो HF है इसमें भी थोड़ी 3-4 चीज़ें जो डिफरेंट पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू जर्सी, तो वो हमें मिलती हैं। सबसे पहले साइर स्टिल बर्थ। तो इसमें क्या रहता है कि कितने % चांसेस हैं कि जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा होगा। तो 8% चांसेस होते ही एवरेज जो है, बट हमें जो हमेशा जो हमें बुल चूज़ करने हैं 8% से कम वाले ही चूज़ करने हैं। उसके बाद नेट मेरिट स्कोर। नेट मेरिट स्कोर का मतलब है कि आने वाली जो बच्चियां है वो कितना ज़्यादा दूध, कितना ज़्यादा पैसा कमा के देगी अपनी माँ से ज़्यादा, वो ये डॉलर्स में इसका दिया गया है वैल्यू। उसके बाद जो है टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब है सेम ही जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें बात की थी कि जितना ज़्यादा दूध, प्रोडक्टिविटी, लॉन्गिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ेगा, और जितना वैल्यू हाई होगी उतना अच्छा होगा। उसके बाद डॉटर एंड साइड कार्विंग ईज का मतलब है कि बच्चा देते समय पहली जो हीफर आती है, हीफर जब प्रेग्नेंट होती है उसका काफ़ी साइज छोटा होता है, इस कारण से उसमें डिस्टोकिया होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल जो हीफर है उसको डिस्टोकिया के चांसेस होने के कितने % रहते हैं, 8%। तो आप समझ सकते हैं ऐसा बुल जो हम चूज करेंगे जिसमें लगभग 8% से कम होगा डॉटर एंड साइड कार्विंग ईज, वो हमारे बुल बढ़िया होंगे। उसके बाद बॉडी वेट कंपोजिट। बॉडी वेट कंपोजिट का मतलब है कि हमारा बॉडी वेट कंपोजिट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। पॉजिटिव में है तो बॉडी वेट जो आने वाली बच्चिया का होगा वो माँ से ज़्यादा होगा, और बॉडी वेट कंपोजिट नेगेटिव में है तो मतलब उसका बॉडी वेट कम होगा। तो अगर एक पॉइंट अगर ST है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर बॉडी वेट कंपोजिट अगर -1 है तो उसका मतलब हो गया कि 40 पाउंड्स कम बॉडी वेट होगा आने वाली बच्चियां में, लगभग 18 kg का डिफरेंस आएगा माँ और उसकी बच्चियां में। तो ये अडल्ट बॉडी वेट के अनुसार है ये। तो हमें अगर बॉडी वेट 600 kg है तो हमें ऐसे बुल चूज करेंगे जिसमें नेगेटिव बॉडी वेट कंपोजिट होगा जाएगा। तो हमारा जो गाय का साइज है एवरेज HF का 4.5 क्विंटल होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें बड़ा साइज है उसको छोटा कैसे करना है और छोटा साइज है उसका बड़ा कैसे करना है, तो बॉडी वेट कंपोजिट को हम सिलेक्ट करेंगे या स्टेचर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बॉडी वेट कंपोजिट एक फॉर्मूला है, इसमें स्ट्रेंथ होगी, इसमें स्टेचर होगा, 3-4 चीज़ों को मिला के बॉडी वेट कंपोजिट बनता है। धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है फिर भी इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।